उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मैं बलात्कार पीड़िता नहीं बल्कि साजिशकर्ता प्रिया राय इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मेरे गवाह सत्यम प्रकाश राय के शब्दों में आप देखेंगे कि कैसे दरोगा संजय राय और उसके बेटे विवेक राय वत्स उर्फ गोलू ने हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय से मिलकर साजिश रची है और उस साजिश को कैसे वाराणसी पुलिस ने उसको फलीभूत किया है। और आप देखेंगे कि मेरे द्वारा 4 अक्टूबर 2020 को भेलूपुर सीओ कार्यालय में जाकर ढेर सारे एविडेंस देकर आए गए हैं, जिसमें एकदम स्पष्ट है, पूरी तरीके से स्पष्ट है कि मुझ बलात्कार पीड़िता का और मेरे बलात्कार के केस का अतुल राय के पिता भरत सिंह के शिकायत पत्र से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। लेकिन चूंकि इसमें कानून मंत्री ब्रजेश पाठक इन्वॉल्व हैं, इसमें सरकार इन्वॉल्व है, इसमें और भी बहुत बड़े बड़े नेता और बहुत बड़े अपराधी हिस्ट्री सीटर, बहुत बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इन लोगों के द्वारा कुछ भी लिख पढ़ दो और हमारे द्वारा कुछ भी किया जाए, इन लोगों के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए इन लोगों ने हम लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया, बिल्कुल जबरी। और मैं ही कहाँ से सिंगल हूँ। चिन्मयानंद केस को किस तरीके से इन लोगों ने बर्बाद किया, उसमें क्या चाहिए था कोर्ट को, उसमें कोर्ट को क्या चाहिए था। मैं सिर्फ कोर्ट से यही कहना चाहती हूँ जाते जाते कि अगर चिन्मयानंद वाला केस कोई केस था ही नहीं, अगर उस लड़की ने पैसे के लिए और सारी चीज़ों के लिए यह सब किया था, चलो आप लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा दिए गए एविडेंस और चलाए गए मीडियाबाजी से अगर आप लोग ये कहना चाहते हैं कि उस लड़की ने साजिश करके उस पर केस किया और सारी चीज़ें की, पैसे के लिए की, ठीक है, उस चीज़ को साइड में कर देते हैं। लेकिन उस वीडियो का क्या, जिसमें वो नंगे मालिश करा रहा है लड़की से, मतलब नंगे मालिश कराना कोई अपराध नहीं है। अगर अपराध नहीं है तो कोर्ट को सीधे सीधे शब्दों में स्टेटमेंट देना चाहिए ना कि यह कोई अपराध नहीं है। हाँ, यह मजा क्यों सिर्फ बीजेपी के और कुछ खास लोगों को ही मिले। उस श्रेणी में सारी जनता है, पूरे भारत के 130 करोड़ जनता को वह चीज पता हो कि नंगे तेल से मालिश कराना कोई ऑफेंस नहीं है, कोई अपराध नहीं है। वह सबके लिए खुली छूट दी जाए कि मतलब जो आम आदमी है उसको आप हर केस में सजा करा दें और ऐसे बड़े बड़े लोगों को ऐसे इजीली निकाल दें और कोर्ट केवल लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देने में बिजी रहे और उसका आम आदमियों से कोई लेना देना ही नहीं रहे। कोर्ट को थोड़ा सा इस बारे में ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो सब देख रहे हैं, कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक ऐसा सेल बनाना चाहिए जिस सेल में हर पीड़ित अपने केस से रिलेटेड, अगर उसको लगे कि मेरे केस में गलत किया जा रहा है पुलिस के द्वारा या फिर कोर्ट के भी द्वारा, तो वह सारी चीज़ों को साक्ष्यों के साथ उस सेल में शामिल करे, मतलब उस सेल में पहुंचाए, जिस पर वो सेल जांच करे, देखे और उसमें ऊपर के जस्टिस जो भी हो या जो भी उसके लिए अलग से सेल बनी हुई हो उसमें जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का स्टेटमेंट कि जज पर टिप्पणी नहीं कर सकते, न्यायालय पर टिप्पणी नहीं कर सकते, यह सरासर गलत है। यह पूरी तरीके से आम आदमी का मुंह बंद किया जा रहा है और कोर्ट को पूरी छूट दी जा रही है कि अपराधियों को वो खुली छूट दे जनता के साथ गलत करने का। ये 4 अक्टूबर को पीड़िता प्रिया राय के द्वारा अतुल राय के पिता भरत सिंह के द्वारा जो कंप्लेन की गई थी वाराणसी में, उसके एवज में ये एविडेंस दिया गया था, जिसमें विवेक राय वत्स उर्फ गोलू पुत्र दरोगा संजय राय, इन दोनों ने जो साजिश की थी उसका पूरा एविडेंस था, जो इन सबों ने अतुल राय, उसके भाई, उसके पिता के साथ मिल कर के और पुलिस के लोगों के द्वारा मिल कर के खड़यंत्र रचा था अन्य लोगों के साथ। तो इसमें ये 1 सितंबर 2018 की चैट से शुरू किया गया है, जिसमें इसने लिखा है, प्रणाम मामा, मेरे तरफ से जवाब दिया गया है, नमस्कार गोलू, क्या हाल है, फ़ोन करिएगा 94 15 49 0022। अब इसने 1 सितंबर को ही सुबह 8:57 पे मैसेज किया, ठीक है मामा, कर रहे हैं। अब मेन चीज़ शुरू होता है इसमें 30 अप्रैल 2019 7:10
11 रात में, जिस वक्त अतुल राय के लोगों द्वारा फेसबुक पे अभद्र गालियाँ, अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही थी और शायद अतुल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया था और मेरे बारे में उलूल जुलूल वो बातें बोल रहा था। तो उस वक्त 7:11 पे 30 अप्रैल 2019 को विवेक राय वत्स का मेरे पे मैसेज आता है फेसबुक पे, जिसमें लिखा है वीडियो डिलीट कर दीजिए, पोस्ट मत करिए, लाइव वाला मामा, वीडियो वॉल पे रखने का कोई मतलब नहीं है। मैंने इसको 7:26 पे मैसेज किया है, गोलू रहने दीजिए। आप इसमें और अच्छे से देख सकते हैं वही चीज़ें, गोलू रहने दीजिए तक। फिर उसके बाद ये मुझे बताता है फेसबुक मैसेज में ही, मैसेंजर पे, अतुल राय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, देखें कि नहीं आप। मैंने लिखा नहीं भेजिए। नहीं भेजिए, वीडियो है तो। उसके बाद इसने मुझे वो वीडियो भेजा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर 30 अप्रैल को 9:11 पे ही, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, विवेक राय वत्स के द्वारा, मैंने नहीं इसे फ़ोन किया है, ठीक है। 1 मिनट 19 सेकेंड 30 अप्रैल को 7:10 पे इसने मुझे पहला फ़ोन किया है, ठीक। उसके बाद दूसरा कॉल इसने मुझे रात में 10:11 पे किया है, जिसमें मेरी इससे 10 मिनट 42 सेकेंड बात हुई है। फिर उसके बाद इसने तीसरा फ़ोन मुझे किया है 11:07 पे रात में, जिसमें 21 सेकेंड में मेरी इससे बात हुई है। ये समाप्त है। अब इसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि विवेक राय वत्स ने मुझे तथाकथित अपने किसी आकाश नाम के लड़के से फ़ोन दिलाया, और वो भी ये कारण बताते हुए कि मेरे पास आधार कार्ड यहाँ का नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल फाइनेंस नहीं कराया जा सकता, पहला। और मोबाइल के साथ साथ इन्होंने मुझे सिम भी दे दिया अकारण ही। उसका कारण किसी ने नहीं लिखा, न एसएसपी अमित पाठक ने अपने एसपी से दोबारा के जांच में उसे स्पष्ट कराया, और न ही उस हराम के पिल्ले टाइप के सीओ अमरेश सिंह बघेल ने। उसको पिल्ला कहना ज़रूरी है क्योंकि अब वो पुलिस वाला रहा नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यदि विवेक राय वत्स के द्वारा मुझे फ़ोन के साथ फ्री में सिम भी दिया गया, तो इस विवेक राय वत्स ने मुझसे क्यों फेसबुक पे मैसेंजर पे फ़ोन किया, और वो भी एक बार नहीं कई बार इसने क्यों किया? क्या सीओ अमरेश सिंह बघेल ने जो कॉल डिटेल निकाला है उस नंबर का, जिससे मेरी बात पता नहीं कितने 100 कितने हज़ार बार बात बताई जा रही है सोनभद्र में, तो उसमें ये पॉइंट एक नंबर दिखाया गया है कि मतलब उसका लोकेशन कहाँ है, वो उसने नहीं दिखाया है जानबूझ से। तो अब इस चीज़ को मैं आप लोगों को मोबाइल पे भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये तो मान लीजिए कागज़ का फर्रा है केवल। अब आपको मैंने जो चीज़ें दिखाई आप देख सकते हैं। 1 सितंबर 2018 के मैसेज से मैं शुरू कर रहा हूँ, इसको मैंने ब्लॉक कर रखा है, वही चीज़ें। ये आप देख सकते हैं।
अब इसके अगले कड़ी में ये देखिए 4 अक्टूबर को ही प्रिया राय के द्वारा इसके पिता का भी काला चिट्ठा दिया गया है, जिसमें इसकी फ़ोटो दी गई है इन बाप बेटों की। ये देखिए इसके बाप का नंबर है जो सीओ अमरेश सिंह बघेल ने अपने कॉल डिटेल में निकाला है, जिस पे कई 100 बार या कईयों बार बात की हुई दिख रही है। जय हिंद लिखा है 94 15 780 377। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आप लोग और ये ध्यान से देख लीजिए, इसमें दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है वही कि न्यूज़ 18 पे चल रहा है और इस टाइप की चीज़ें, जो आगे आपको क्लियर दिखेगा। ये मीडिया लिंक्स में दिख रहा है जिससे मैंने संजय राय को भेजा था जब ये दोनों बाप बेटे मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। और सीओ अमरेश सिंह बघेल ने एक गलती कर दी अपने दलाली में, कितना तक दिमाग लगाएंगे, सब बयान वैसे भी कई बार बदले हैं सब, कि उसमें लिखा है कि सितंबर से जो नंबर मेरा बताया गया है, ध्यान दीजिए मेरी बात को, वो नंबर बंद है और वो किसी दूसरे पे अलॉट है। तो अलॉट ये सब इन सबों ने खुद ही कराया होगा। ये देखिए 11 सितंबर का समय है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, जिस रिकॉर्डिंग में दरोगा संजय राय कह रहा है कि उसने अपने बेटे का मोबाइल और सिम सारा कुछ तोड़ करके और फेंक दिया है। तो ये देखिए, इसको मैंने भेजा है, ये आप देख सकते हैं, दरोगा संजय राय 11 सितंबर 2019 और सुबह के 10:06 पे बात की हुई और उसके बेटे के द्वारा भेजा हुआ और तमाम बार कॉल किया हुआ, जिसमें लिखा हुआ है न्यूज़ 18 पे चल रहा है। आप लोग सितंबर में न्यूज़ 18 पे चला हुआ रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ पीड़िता ने बताया और न्यूज़ पे भी चला कि रिश्तेदार दबाव बना रहे हैं। लेकिन इन बेशर्मों के दबाव देने की वजह से और एक जो रिश्तेदारी का टैग है, और हम लोग खुद ही मान लीजिए घर वाले कष्ट में थे, और इन सबों के डर और दबाव के चलते कि ये सब परिवार को भी ना फंसा दें, क्योंकि ये नीच टाइप के लोग हैं, हमने इनका नाम नहीं लिया। बल्कि पीड़िता जब डीजीपी सर के पास गई थी, ओपी सिंह सर थे उस समय, उन्होंने भी पूछा कि कौन पुलिस वाला दबाव दे रहा है। मीडिया वाला तो बार बार पूछता रह गया कि आप उस दरोगा का, उसके लड़के का रिकॉर्डिंग दे दीजिए, लेकिन पीड़िता प्रिया राय को मैंने मना किया था और उन्होंने मेरे लोक लाज के चलते न मीडिया को बताया न डीजीपी सर को बताया, और इन सब ने दबाव देने के बाद, सब कुछ करने के बाद हम लोगों को भेज दिया। अब ये देखिए, ये मैंने जो स्क्रीनशॉट भेजा है इस दरोगा संजय राय को, तो इसमें साफ साफ लिख रहा है कि इसका बेटा मेरे ऊपर दबाव बना रहा है कि इसके बाप से बात करने के लिए। अब इसके विवेक राय वत्स उर्फ गोलू के मैसेज के स्क्रीनशॉट भी दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। धमकी वमकी का रूमर अतुल राय पे बना के कहीं कुछ और प्लानिंग ना चल रहा हो मामा, और वो खुद लिख रहा है न्यूज़ 18 पे चल रहा है अब, और वो लगातार आप देख सकते हैं कि 12:01, 12:01, 12:01, 12:01 पे फ़ोन कर रहा है, फिर 2:30 बजे के करीब कर रहा है, फिर देखिए वो लिखा हुआ है कर लीजिए बात, फिर उसके बाद देखिए वो क्या लिखा हुआ है, आप किसी को कुछ नहीं मानते तो चलिए ठीक है सब, अब हम कैसे मान लें आपको, ख़त्म है सब। और इसमें साफ साफ उसने लिख दिया है कि अब और मेरे तरफ से भी कुछ हो सकता है, जो कुछ हो सके हमसे। अब आप ये देखिए कि यहाँ उसके नंबर का भी साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा, 11 सितंबर 2019 का जो उसने लिख रखा है, ये विवेक राय वत्स का नंबर है 83 54 85 88 88, और एक और नंबर उसके साथ था। मैंने साफ साफ बोला एसएसपी अमित पाठक से भी, जब मुझे नहीं पता था कि एसएसपी पाठक ने अमित पाठक ने अपने गर्दन तक दलाली ले रखी है और पूरा अतुल राय को बरी करने का टेंडर ही ले रखा है। मैंने साफ साफ बोला कि आप विवेक राय वत्स के 83 54 85 88 88 और जो नंबर है 83 81 या चाहे जो भी समथिंग करके जो मेरा बताया गया है उन सबों के द्वारा, उस नंबर का कॉल डिटेल और लोकेशन निकलवाइए, आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि वो नंबर किसका है और किसके द्वारा है। उसके बावजूद भी मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ जिसमें वो तमाम लोगों से बात कराने का खुद ही स्वीकार रहा है, और मतलब उसके मैं उस नंबर के ऑडियो दे रहा हूँ जिसमें समय और डेट है और उसके द्वारा मुझे फ़ोन किया गया, उसकी आवाज़ भी है, लेकिन इन लोगों को कुछ करना नहीं था। ये देखिए इसमें कर लीजिए बात, और उसके नीचे का मैसेज 4:38 वाला डिलीट है, उसे मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए 4:38 पे जब मैंने इसके धमकी के इस मैसेज को दरोगा संजय राय को बताया और वो मैसेज भेजा, उसने मुझे मांगा, जिसका ऑडियो भी मेरे पास है, तो यहाँ पे विवेक राय वत्स के द्वारा कुछ टाइम रहता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज डिलीट भी हो जाता है, उसे डिलीट फ्रॉम एवरीवन कर दिया गया है, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है।
खैर, अब ये देखिए, ये दरोगा संजय राय का लड़का है विवेक राय वत्स, अपने उसी नंबर से। देखिए क्या लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं सब अपना पल्ला झाड़ लेगा मामा। अभी बात हुई अंगद भैया से। अब ये देखिए, इसमें साफ साफ चीज़ें दिख रही हैं कि जिस आदमी से मुझे जोड़ा जा रहा है वह किसका आदमी है। और मुझे झूठ बोलना होता है या कोई बात होती या किसी प्रकार की कुछ चीज़ें होती तो मैं पुलिस से सीधे थोड़ी कहता कि मुझे दरोगा संजय राय और उसके बेटे ने बात करा है। उसके ऑडियो मैसेज सारा कुछ तो है, और सारी चीज़ों में साफ साफ नाम लेकर के वो सब धमकी भी दे रहे हैं, दबाव भी बना रहे हैं, खुद स्वीकार भी रहे हैं। बल्कि मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा है उसमें कोई ऑडियो न समय है, न ही उसमें किसके बारे में बात हो रही है। सारा कुछ अमरेश सिंह बघेल और अमित पाठक ने पूर्वानुमान के हिसाब से और अनुमानित तरीके से लगा दिया है। आप इसमें पढ़ सकते हैं कि जो भी चल रहा हो उनके मन में या जो सोच के बोले होंगे वो, या पता लगा हो उनको कि मैं आपको बोल रहा ये सब के लिए, लेकिन वो बोल दिए कि गोलू हम तो आपके वजह से फंस गए, गोलू आप हमें फंसा दिए, नहीं तो हमसे क्या मतलब था, झूठ का हम दुश्मनी बढ़ाएं उससे और यही सब। तो हम तो मामा, ध्यान दीजिए, ये एकदम मतलब बहुत ज़्यादा क्रूशियल एविडेंस है कि तो हम तो मामा हर जगह तैयार हैं और बोल देते हैं मामा कि हमारे वजह से बात हुई या मैंने ही आप दोनों से बात कराया। यह एक पेज ही काफ़ी है जिससे ये स्पष्ट होता है कि विवेक राय वत्स और उसके बाप ने ही मतलब मेरी उससे अगले से किसी से भी बात कराई है। उसके बाद देखिए, वो अपने बाप का नंबर भी मुझे टेक्स्ट करता है व्हाट्सएप पे 94 15 780 377, और तमाम बार मुझे फ़ोन करता है। अब आप सोच सकते हैं, ये सितंबर नीचे दिख भी रहा है, अभी कटा हुआ है, अगले पेज पे साफ साफ दिखेगा कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर होगा और मैं कैसे अपना जीवन यापन कर रहा होऊंगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, और अतुल राय को ख़त्म करने के लिए लोग ज़रूरत पड़ी तो आप लोगों को भी ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये मामला अब फाटक से चल रहा। वो सब क्या कर सकते हैं आप भी जानते हैं। मैं उसके बदले में भी इसको लड़का समझ करके, बच्चा समझ करके और इन सबों को ये सोच करके कि कोई बात नहीं, आप मेरे लिए कभी बुरे नहीं हो सकते, इतना मत सोचिए भांजे, मैं झेल लूँगा सब। तो देखिए क्या लिख रहा है, जब भी फ्री रहिएगा बात करिएगा मामा, नहीं तो रात में ही। पापा को है कि मेरे बातों को समझेगा ज़रूर, तो थोड़ा आप सोचिएगा ज़रूर। मतलब ये लोग कह रहे थे कि एक लड़की को बेच दो, हैं, पैसे ले लो, खुद गवाही ना करो, मुकर जाओ, और वो लड़की तुम्हारे भरोसे है तो उसका साथ छोड़ दो। तो इसलिए ये बाप बेटा आपस में मिल करके खिचड़ी पका लिए, और इन लोगों ने, पुलिस वाला दिमाग तो है ही दरोगा संजय राय के पास, और अन्य इसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। तो इन सबों को पता है कि अतुल राय से सुलह कब हो सकता है, और अतुल राय को तो पता ही है, वो तो हर तरीके से अपने बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो ये देखिए इनके, ठीक है, ये पहला जब इसने शुरू किया था मुझे ब्लैकमेल करना, दरोगा संजय राय और इसके बेटे ने, तो ये देखिए 8 सितंबर को इसने मैसेज किया है, जीत के अब हारिए मत आप बस। अब फिर उसके बाद पढ़िए, हंसिया मत ना गुस्सैया, पढ़ने के बाद आराम से पढ़िएगा एकदम। मामा बोलना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि बड़े हैं आप और सब समझ रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अब आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। दिमाग में अपने रख लीजिएगा, नहीं देगा कोई साथ, और ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे पछतावा हो आपको बाद में। कहीं लिखा भी है शायद टीवी रामायण महाभारत में, सुना हूँ कि जब व्यक्ति अपनी गलती मान लिया, हार गया, झुक गया, तो इससे बड़ा दंड नहीं हो सकता कुछ, और वो सामाजिक तौर पे हर चीज़ों के लिए तैयार है। तो यहाँ आपकी हर तरीके से जीत हो गई है। अब बुद्धिमानी और बड़प्पन दिखाइए समाज को, और समाज में माफ़ करिएगा, आपका स्तर इससे बढ़ेगा। और हम तो मामा कसम से दिल से आपको बोल रहे हैं, हर समय से जुड़ा हूँ, अब इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होगा उसके साथ। जेल काटने के अलावा कितनों साल रहे, जैसे सबका चल रहा, सिस्टम जेल से ही, उसका भी वैसे ही चलेगा। और आप किसी से पूछवाइएगा, जेल अधीक्षक के कुर्सी के बगल में कुर्सी लगी रहती है उसकी। धोखा का क्या है मामा, सब करता है सबके साथ। ये बाप बेटा मेरे साथ धोखा करने का पूरा सोच चुके थे, तो ये दोनों ही, हमें लग रहा है कि ये दरोगा संजय राय ने उसे मैसेज दिया होगा, तो वो बोल रहा है, ये सब ठाने हुए थे कि अब आगे चल के मुझे धोखा देना है, इसलिए मुझे पहले ही बता रहे हैं सब कि धोखा क्या है मामा,
सब करता है सबके साथ, इसलिए सावधान तो सबसे रहना है। लेकिन आज आपके पास हर वो मौका है जिससे आपका सामाजिक स्तर भी बढ़ेगा। और ये सब जहाँ तक मुझे लगता है सच में माँ विंध्यवासिनी की कृपा है आप पे, इसी वजह से आज हर मौका और बहुत चीज़ें जिससे आप खुद इतना मजबूत और आगे निकल जाएंगे कि कोई चाह के भी धोखा नहीं कर पाएगा। समाज और लोगों के बारे में सोचिएगा, यही मैसेज जाएगा कि माफ़ी दिया है सत्यम सांसद जी को। और इसके लोग कई मतलब निकालेंगे, कोई कहेगा बिरादर था इसलिए माफ़ किया, कोई कहेगा गिड़गिड़ा रहा था, तो कोई ये भी निकालेगा, तो कोई ये भी कहेगा कि पैसा लिया। लेकिन मामा आज वही बुरे और चालाक लोग सक्सेस हैं, सच्चाई है। यही समाज विनीत सुशील को इतना बड़ा दुश्मनी क्या नहीं था, वो सब के बीच और दोनों बहुत आगे भी हैं। और समाज बड़ाई किया केवल तो मामा पैसे और भौकाल से ही, बस आज का समाज है। और भगवान का ही आशीर्वाद है जिससे इतने बड़े आदमी को आप झुका पाए हैं मामा, और दंड दे पाए हैं जो कि वो मान चुका है। और भगवान कहीं ना कहीं तभी तक साथ देता है जब तक आप जीत ना जाएं, और अब आप जीत चुके हैं। तो अब इसके आगे कहीं कुछ चीज़ें आपके साथ ना गलत हों। आप जिन शर्तों पे बोलेंगे वो होगा, जैसे आपको लगे कि समाज में आपका स्तर बढ़ सके। कितने दिन ऐसे घर परिवार सबसे दूर रहेंगे, और इंसान को अपनी गलती का एहसास हो गया और दंड भी मिल गया तो भगवान भी माफ़ कर देता है। तो ऐसा ना हो जाए कि भगवान माफ़ कर दें और आप नहीं। इसलिए मामा एक बार सब कुछ देखकर अपना दूसरों की लड़ाई नहीं सोचिएगा, अच्छे से बस। और आदमी जितना झुकता है झुक चुका, वो इसके बाद तो बस दोगलई गद्दारी ही करेगा। और देखिए ये अपना तो अपने बाप का तो बता ही रहा है, दरोगा संजय राय का और विवेक राय वत्स उर्फ गोलू अपना। लेकिन उसके बाद ये देखिए कितनी बड़ी लाइन वो लिख रहा है खुद से कि वो अंगद भैया के सामने भी झुक चुका है। बस आप सोचिएगा एक बार मामा। यहाँ मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ और समाज को मैसेज देना चाहता हूँ। इसमें इस लड़के की लिखी बातों में और तमाम ऑडियो में जो बीच बीच में डालता रहता हूँ, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मैं पूरा डाल रहा हूँ। कौन सी ऐसी सुख सुविधाएं हैं, कौन सा ऐसा पैसे का रकम है जो इन सबों के तरफ से मुझे मना किया गया है। हर चीज़ मेरे हिसाब से करने के लिए वो सब बोल रहे हैं, लेकिन मैंने क्यों इसे नकारा? क्या मुझे पैसा काटेगा? क्या मुझे ये तकलीफ़ अच्छा लग रहा है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, स्टेशन पे जाके भिखारियों के बीच में सोना कई कई दिनों तक बिना खाए पिए? इसमें सिर्फ पीड़िता के साथ खड़ा होने का और उसको मदद करने का, या फिर उसका मेरा खास होने का कोई तात्पर्य नहीं है। यह तात्पर्य यह है कि जो समाज में महिलाओं को हीन दृष्टि से देखा जा रहा है और महिलाओं को शोषण का एकमात्र जरिया बना लिया गया है, जिसमें उन लड़कियों को टारगेट किया जाता है जो घर से कमज़ोर हों, जो जात बिरादरी और इन सब चीज़ों से आज भी समाज में हे दृष्टि से और कमज़ोर दृष्टि से देखी जाती हों। तो उनको मजबूत करना और जो ये सब बर्बाद करने का इन सबों ने एक ठेका ले रखा है, सिर्फ उससे बचाना एक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट में साफ साफ लिखा है, जिस व्यक्ति के साथ आज साजिश बताई जा रही है कि वह व्यक्ति सितंबर में ही अतुल राय के साथ मिल चुका है। लेकिन वो व्यक्ति मिले न मिले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके कहने पे या मेरे कहने पे पीड़िता ने, उस लड़की ने अपना वीडियो उतने पब्लिक के बीच में, लाखों जनता के बीच में, करोड़ों जनता के बीच में नहीं डाला था। उसके 2 छोटे भाई बहन हैं, उसकी विधवा माँ है। तो इतना आज के समय में कोई थोड़ी नीचे गिर सकता है एसएसपी अमित पाठक और ये सीओ अमरेश सिंह बघेल, इन सब जैसे दलाल पुलिस वालों की तरह कोई नहीं गिर सकता है। तो मैं कौन होता हूँ उसे कहने वाला? अगर मैं उसका साथ न दूँ तो मैं उसे कौन कहने वाला हूँ? तो मुझे इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, यही वो लड़का है, ठीक है, इसने फेसबुक पे एक सफारी के साथ डाल रखा है, ठीक है, जिसमें 5200 नंबर की गाड़ी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 11 जनवरी 2017 का, ठीक। ये 5200 गाड़ी भी उसी व्यक्ति का है जिस व्यक्ति को बोल करके मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, अंगद राय नाम है। और ये आप देख सकते हैं 6 जून 2017 का भी है, इसमें भी आप देख सकते हैं वो गाड़ी दिख रही है, 53 और यूवी नीचे लिखा हुआ है और 5200 करके, जो भी फ़ोटो क्लियर है और फ़ोटो मोबाइल में भी है जिसे दिया गया, उसे पुलिस को भी दिया गया। लेकिन पुलिस के
पर कच्चे उड़ गए हैं सीओ अमरेश सिंह बघेल, एसएसपी अमित पाठक, जब उनके सारे एविडेंस। अब देखिए, जो लड़का मुझे मामा मामा कह के मुझे तमाम लोगों से बात कराता है, वह कुछ दिनों बाद ही अतुल राय के भाई को जन्मदिन विश करने लगता है, ठीक है। और इस बाप बेटों ने एक हरामखोर इसमें देखिए दिख रहा है, इस अतुल राय के साथ संसद में शपथ लेने जब गया है, ये पुलक राय नाम का आदमी है। इससे भी मुझे दबाव डलवाया गया, इससे भी हम लोगों पे मानसिक स्तर पे सारा कुछ। और ये जो जितना भी गेम हो रहा है कि मुझे पहले बात कराना लोगों से और उसके बाद इन सब साजिश में कड़ी के रूप में दरोगा संजय राय, उसके बेटे के कड़ी के रूप में, उन सबों को पैसे देने वाले के रूप में ये पुलक राय मुख्य भूमिका में है। तो हम लोग अगर कुछ करते हैं तो ये सब किसी भी हालत में न बचें। ये देखिए, यहाँ ये सीमा द्विवेदी के बहन का लड़का भी है, निक्की मिश्रा, जो अतुल राय और मुख्तार अंसारी के पूरे पैसे को, होता है ना कि मतलब आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार में मुख्तार अंसारी और अतुल राय के पैसे को कौन इन्वेस्ट करेगा, तो उसमें भाजपा के मुख्य जो अभी राज्यसभा सांसद हैं सीमा द्विवेदी, उनके बहन का लड़का है। इसे आप ध्यान से देखिए, ये इसके पे कई केस वेस भी है और पता नहीं DLW या कहीं रहता है। ये देखिए आप, अतुल राय के खास लड़का है शोभित सिंह गोलू, उसके बगल में वो पुलक राय खड़ा है और ये सारे उसके लड़के खड़े हैं, ठीक है। और ये देखिए पुलक राय के साथ ये विवेक राय वत्स की फ़ोटो, ये फिर ये देखिए इसमें विवेक राय वत्स, पुलक राय और तमाम लड़के हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये बसंत राय नाम का लड़का है और ये विवेक राय वत्स के साथ कहीं होटल की फ़ोटो है। इसमें ये इसको जन्मदिन विश कर रहा है, जन्मदिन की हार्दिक बधाई मेरे प्रिय भाई, आप खुश रहो मस्त रहो। आप इसको देख सकते हैं। इस विवेक राय वत्स का ये एक तरह से मतलब मेरे मुंह से ये चीज़ें सही नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें लोगों को पता चलनी चाहिए कि यह इसके घर वर्षों से आता जाता है, जो इसका रिश्तेदार है, ठीक है। और इसके इतने घरेलू संबंध हैं जिसको मैं संकेत में ही आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा, कि आप ये समझ जाइए कि इसके घर में पूरी अय्यासी, पूरी की पूरी अय्यासी इस लड़के के द्वारा की गई है, ठीक। और अभी भी ये अनैतिक संबंध रखता है ये विवेक राय वत्स के घर में। और जो पैसे का लेन देन और ये सब मेरे अकाउंट में दिखाया जा रहा है, मेरे अकाउंट, मैं आज तक एक बार भी इस बसंत राय नाम के लड़के से मिला नहीं हूँ, पहली बार, ठीक है। मैंने जितना भी सुना ये विवेक राय वत्स के ही मुंह से सुना। तो ये जब इन सबों को दिख गया सितंबर में, आप देख सकते हैं कि जो सीओ अमरेश सिंह बघेल ने पैसे का ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ दिखाया है, वो सितंबर के बाद दिखाया है। तो सितंबर के बाद क्यों दिखाया है, उससे पहले का क्यों ट्रांजैक्शन नहीं है? उसके पहले का ट्रांजैक्शन सिर्फ मौखिक रूप से है कि वो 5 लाख रुपए। ये बसंत जो है, ये फुटपाती टाइप का लड़का, इसके बारे में पूरा मैंने पता कराया, तो ये भिखमंगे टाइप का लड़का है। इसकी औकात है, ये कभी 5 लाख रुपए देखा है कि ये 5 लाख रुपए सत्यम को देगा और किसी के कहने पे देगा? हाँ, तो ये इन सबों की साजिश है। आज के समय में आप इन सबों का फेसबुक देखेंगे तो ये सारे अतुल राय के आगे पीछे घूम रहे हैं। अतुल राय ने शायद इस बसंत राय नाम के लड़के को बुलेट वगैरह भी दिया है, खैर कोई बात नहीं। तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये विवेक राय वत्स का एक फ़ोटो, ये योगी प्रवीण राय नाम का लड़का है इसके साथ, जिसको आप लोग देखते होंगे कि अतुल राय के साथ हमेशा। फिर उसके बाद जब इसका पोल पट्टी खुलने लगा विवेक राय वत्स का, तो यह देखिए यहाँ खड़ा है ये शोभित सिंह गोलू और वो जो निक्की मिश्रा लड़का है, सीमा द्विवेदी का बहन का लड़का, राज्यसभा सांसद के, तो उनके पीछे इसकी मुंडी दिख रही है यहाँ पे, यहाँ खड़ा है। और अब ये अतुल राय का केक वेक भी काट रहा है। ये देखिए, ये कोई लड़का है, उसने डाला है रिंग रोड पर घोसी सांसद का जन्मदिन मनाते हुए, उस ग्रुप में भी फ़ोटो, ये सारे लड़कों को ये सब लुक्खा बनाते हुए, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई, आगे मैं आप लोगों को और दिखा करके और बताता हूँ कि कैसे कैसे। ये देखिए आप लोग, ये जो मैंने अभी उस वीडियो में दिखाया है कि ये दरोगा संजय राय का है, जिसे मैंने इसके बेटे द्वारा भेजा गया धमकी भरा मैसेज, उसको मैंने भेजा था इसके नंबर पे, ठीक है। ये नंबर 9415, उसको मैं अब मोबाइल में भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। उस समय इसकी फ़ोटो दूसरी थी और अभी का देखिए ये फ़ोटो, ये इसका लगा हुआ है। ये वैसे तो ब्लॉक है, ये देखिए।
और इसमें मीडिया लिंक्स में भी वो मैसेज आप लोगों को दिख रहा होगा, एक भेजा हुआ। और उसके बाद मैं इसके उस मैसेज को भी दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 9415 780 377 ये भेजा हुआ है, ब्लॉक है, ठीक। 11 सितंबर को भेजा हुआ है मैंने। अब मैं इस मैसेज को आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ। देखिए इसमें दिख रहा होगा कि गोलू नाम का मैंने भेज रखा है, जिसमें साफ साफ लिखा है धमकी वमकी का रूमर। और जो मैं ये जो धमकी है उसको आप लोग पढ़िए, कितने फ़ोन और सब कुछ, कि आप किसी को कुछ नहीं मानते तो चलिए ठीक है सब, अब हम कैसे मान लें आपको, ख़त्म है सब, और मेरे तरफ से कुछ भी हो सकता है, जो कुछ हो सके हमसे, ठीक है। ये तो इतनी इन लोगों की धमकियाँ रहीं। उसके बाद मैं अभी आप लोगों को असली चीज़ अब दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये 11 मार्च का है, जब अतुल राय के पिता ने वो कंप्लेन किया है बनारस में, ठीक है, 11 मार्च 2020 को शायद, तो उसी के आसपास इसके पिता ने किया है, शायद 20 को किया है, लेकिन पुलिस वाले कुछ बैक डेट 6 में भी दिखा रहे हैं। जो भी हमारे पास ये भी है कि 20 मार्च को जब पीड़िता की गवाही ख़त्म हो गई है और मुझे इन लोगों ने तमाम रोकने का प्रयास किया पैसे रुपए से, और 16-16 तारीख के करीब में मुझे मुख्तार अंसारी से भी बात कराने की कोशिश कराई गई, जिसे मैंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया, ठीक है। तो ये 11 मार्च को अपने गांव के ही दयाद और अपने भाई तुल्य लड़के से इसने आईडी से मैसेज किया, क्योंकि मैंने विवेक राय वत्स को ब्लॉक कर दिया था। ये अनुज राय वत्स करके लड़का है, इसने मुझे मैसेज किया, मामा बात करनी है एक बार, सबको मामा किनारे करके बस एक बार, अगर दिल से इच्छा हो आपको तो बस। मैंने लिखा है हा हा हा, मैं नाराज़ होकर आप लोगों का क्या करूँगा। ये 11 मार्च आप देख सकते हैं, रात के 11 बजे के समय में आया है। मामा बात करनी है एक बार, बिल्कुल बताइए क्या बात है। आप लोग नहीं मामा, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा है बताइए, वो अभी भी मेरे लिए प्यारा है, आप बताइए क्या बात है। मामा मैं सबसे बात और सबकी सोच इस समय देख चुका हूँ, बस एक बार मामा आप कितनों गलत समझिए, कोई बात नहीं, सबकी अपनी सोच और सबकी अपनी ज़िंदगी है और आज़ाद देश के नागरिक हैं। एक बार हम सामने आपके मिलते हैं, एक बार के लिए, क्या मतलब है, आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्या करेंगे मिलकर, ठीक है। फिर मैंने लिखा है जैसे गोलू वैसे आप। मुझे ये लग तो रहा था कि विवेक राय मैसेज कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने क्लियर करने के लिए लिख दिया कि मेरी बात अनुज राय वत्स से हो रही है। तो मैंने लिखा जैसे गोलू वैसे आप, मुझे अंतर करना उतना नहीं आता, आप लोग दूर रहिए इन सब चीज़ों से। मैं उस वक्त तक भी यह सब जानते हुए कि इन सबों ने अतुल राय और उसके लोगों को मैं कॉल रिकॉर्डिंग दे करके, और ये सारा कुछ जो मुझे ब्लैकमेल कराया जा रहा है वो दरोगा संजय राय उसके बेटे ही के द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रहा था कि कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं, ये कुछ रिलेशन में हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो इनको माफ़ कर दो, कोई बात नहीं है। जब कोई साजिश है ही नहीं और मेरी बात जब 1 तारीख या उसके बाद कराई गई है तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उससे क्या होगा। कोई मेरे साथ रेप थोड़ी हुआ है, मैं तो सिंपली, मुझे पीड़िता ने जो चीज़ें बताई हैं, मुझे पुलिस और पीड़िता के द्वारा कहा गया, मैं गवाह बना, मैंने वो चीज़ें न्यायालय में कहनी है, मैंने कहा। तो मैं इन सबों को इग्नोर कर रहा था। लेकिन देखिए, तो ये कह रहा है गोलू ही बात कर रहा हूँ मामा, दिक्कत में ही समझ के मिलिए जैसे भी। तो मैंने लिखा है फिर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पर कोई नहीं, इन चीज़ों से दूर हो जाओ अभी भी। जितना मुझे उन सबों ने परेशान नहीं किया उतना तुमने कर दिया मामा। एक बार बस इन सबों को छोड़ के बस सामने आपके सब कुछ ले लिए तैयार हूँ, जहाँ मैं गलत लगूँ या जो भी मैं किसी के तरफ से बात नहीं कर रहा, पहले जैसे ही बात कर रहा।
जब बात नहीं होती है तो मामा जहाँ 10% रहता है वहाँ 1000 लगने लगता है। ये मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि ये शुरू में भी सितंबर 2019 में भी दबाव बना रहा था मिलने का, और सब कुछ मैंने मतलब नेगलेक्ट किया और पूरी तरीके से खारिज कर दिया, क्योंकि जब मुझे ये पता चल गया कि ये उन सबों से बात कर रहा है और उन सबों के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहा है। और इन जैसे सीओ अमरेश सिंह बघेल ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि नवंबर में मैं इसके किसी दोस्त से मिला, फिर मोबाइल दिया, फिर पता नहीं इससे भी मिला कि क्या क्या, और रिपोर्ट भी मुझे नहीं याद है। तो इन हरामखोरों को बनाने में अब भाई झूठ ही होता है, कितना ये सब बनाएंगे। तो इन सबों को ये नहीं समझ में आया कि मेरे पास सितंबर का भी मैसेज है, ऑडियो भी है, जिसमें ये सब मुझसे मिलने के लिए बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मिला। और उसके बाद 2020 के मार्च महीने में भी इसका किया हुआ मैसेज है मेरे पास, विवेक राय वत्स उर्फ गोलू का, कि जिसमें ये बार बार मुझे फोर्स कर रहा है। और जो अतुल राय के बाप ने, भरत सिंह ने जो कंप्लेन किया है, उसको पूरा धार दिलाने के लिए और पूरे एविडेंस जो इन सबों ने झूठ बोल करके उसमें लगाया है कि मोबाइल और ये वो, तो ये सब ये दिखाते हैं कि हाँ मार्च में हमारी मुलाकात हुई है, उसी दौरान इसने मुझसे मोबाइल मांगा, सिम मांगा, और उसके बाद उसमें इसने देखा तो उसमें ऑडियो वीडियो और पता नहीं क्या क्या था, तो इसने ले जा करके पुलिस को न दे करके, और मतलब अपने बाप तुल्य, अभी इसका बाप ही तो है दरोगा संजय राय, इसका बाप 9 हरामखोर सालों का, तो ये सब ले जा करके पुलिस को न दे करके दरोगा भरत सिंह और उसके बेटे पवन राय को, यानी अतुल राय के बाप और भाई को दे दिया। तो मुझे मिलना तो था नहीं, क्योंकि ये सब 4 दिन के लौंडे अपने माँ बाप और बहन को जो बेच रहा है वो क्या मुझसे मिलेगा। तो मैंने इसको लिखा, अब क्या फ़ायदा है, तुम खुद ही ना सब किए। मैंने पहले दिन जब तुमने फ़ोन किया तब भी मना किया, मैंने नहीं माने, जो कहे किया, फिर तुम खुद उल्टा सीधा लिखकर दबाव बनाए, जीजा जी फूफा जी सबसे दबाव बनवाए, फिर भी मैंने कुछ बोला। अब ये लिख रहा है, फ़ायदे की बात अभी भी नहीं है मामा, और दबाव भी कभी नहीं बनाया हूँ मामा, मुझे बस एक विश्वास था कि मामा समझेंगे। इसको मैं पीछे, मामा समझेंगे मुझे या मैं उन्हें समझ रहा हूँ। वाह। तो मैंने लिखा, रिप्लाई किया, फ़ायदा नहीं है तुम्हारा तो तुम क्यों इन्वॉल्व हुए। मैंने शुरू से अंत तक तुम्हें कभी बोला कि किसी से बात कराओ या मेरी मदद करो, और तुमको किसी से बोला? सब तुमने खुद किया, फिर अचानक से सब करने लगे। फिर मैंने इसको रिप्लाई किया, कैसा समझना, किसी की बहन बेटी के साथ कुछ भी गलत करके रो दो, माफ़ी मांग लो तो आदमी भूल जाए। ये तो मामा आप फिर दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं, मदद और इन्वॉल्व होने में मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बस आपके लिए इस मैटर से पहले न मेरी इतनी बात थी आपसे ना कुछ। यह साफ साफ बोल रहा है कि न मेरी आपसे कोई बात थी न कुछ, लेकिन मैं लगा बस अपना ही समझ के। चलो कोई नहीं, पुरानी चीज़ों और आपको मुझे गलत नहीं दिखाना है, लेकिन मामा आप जहाँ बोलेंगे मैं तैयार हूँ गलत समझने को खुद को। लेकिन एक बार आप भी दिल से सोचिएगा, कभी किसी चीज़ के लिए बिना इंटरेस्ट के लगा रहा। देखिए इस आरामखोर का अपने बाप और इसकी दलाली इतनी बड़ी है कि सब पैसा रुपया सब करके और उसके बाद कह रहा है कि मैं बिना इंटरेस्ट के लगा रहा। इसने किया क्या है सिवाय मुझे ब्लैकमेल करने के और फंसाने के। मैंने लिखा है, पर तुमने गलत किया। अगर मैंने तुमसे मदद मांगी होती और तुम मदद के लिए आगे आए होते तो ठीक होता, पर खुद आगे आए और सब जानते हुए भी कि वो सब कैसे आदमी हैं, अचानक से ऐसे, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। लेकिन मामा आपने सबको गलत समझ लिया। मामा मैं आपसे बहस के लिए मैसेज नहीं कर रहा, कहीं से नहीं तो मदद मांगने की तो बहुत चीज़ रही है, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं समझें तो मैं खुद से क्या बोलूं। बहुत पहले आपने एक बार समझाया था, मैंने सबको अनफ्रेंड करके बात करनी छोड़ दी। फिर मैंने रिप्लाई किया है, मैं इतना गलत समझता तो जिस दिन तुमने बताया कि तुम्हारी बात नवीन से हुई, तुम्हारी बात अतुल से हुई, उसी दिन तुमसे बात बंद कर देता। पर मुझे लगा कि तुम्हारा बचपना है, इसलिए तुमको समझाता रहा, पर तुमने मेरे समझाने को और मेरे विश्वास को मेरी कमजोरी समझ लिया। उल्टा तुम मुझे ही बोलने लगे। बस जानता था कि आप अपने हैं, बस इस वजह से मेरे अंदर ये सोच नहीं थी। आपको कभी बोला नहीं है मैंने मामा, तो आज फिर इतने दिन बाद बताओ क्या बात है। मिलना तो तुम जान ही रहे, उस समय नहीं मिला तो अब तो नामुमकिन है। ऐसे बताओ कोई बात है तो।
मैं देखिए इसको मार्च 2020 में भी कह रहा हूँ कि सितंबर में जो तुमने मुझे मिलने के लिए फ़ोर्स किया था और तमाम चीज़ें दबाव बनाने के लिए कि मैं आ जाता हूँ और बात हो जाती है वो, और इसके बाद भी आ जाओ बताओ मैं वहाँ आ जाए और अकेले बात हो जाए, मैं नहीं मिला, तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि मैं नवंबर में कब किससे कहाँ मिलूँगा भाई। और ये इतनी सारी बातों में इसने क्यों नहीं एक बार भी फ़ोन पे या किसी भी चीज़ में बोला कि मैंने आपको जो मोबाइल दिया है वो वापस कर दो, जो सिम दिया है वो वापस कर दो, या चाहे जो भी, क्योंकि कोई मोबाइल कोई सिम इसने नहीं दिया है। वो जो 63 86 85 53 51 या जो भी नंबर है जो अमरेश सिंह बघेल ने मेरा दिखा रखा है वो इसी विवेक राय वत्स का नंबर है। उससे आप देखेंगे तो इसने कॉल डिटेल में साफ दिख रहा है कि इसने अपनी माँ से बात किया है, अपने बाप से कईयों बार बात किया और अन्य लोगों से बात किया है। मेरा उन लोगों से क्या मतलब है भाई। अब आज भी मामा वही सब अंदर है कि सबसे पहले अपने हैं, लेकिन वही बात है जहाँ बात बंद हो जाती है तो जहाँ 10% रहेगा उससे 1000% समझने लगते हैं लोग। तो मैंने रिप्लाई किया है पीछे के किसी इसके मैसेज का। और रही बात तुम्हारे समझाने की, तो तुमने ही मेरे बार बार मना करने के बाद भी, यहाँ देखिए मैं स्पष्ट रूप से लिख रहा हूँ कि तुमने ही मेरे मना करने के बाद भी पुलक से बात कराया। मैंने सिर्फ तुम्हारे खुशी के लिए बात किया, उसने उतना बोला पर माना मैं। पुलक राय भी मेरे ऊपर दबाव बना रहा था, वही मैंने लिखा कि उसने उतना ऑफ़र दिया, सब कुछ कहा कि अतुल राय मेरा दोस्त है और मेरे उससे संबंध हैं और वो हर चीज़ के लिए तैयार, फिर भी मैं नहीं माना। फिर तुम क्यों ये सब किए? और तुम तो बिना वजह किए ना, खुद इन्वॉल्व हुए और खुद पता नहीं क्या क्या बोलने लगे, और मेरे ना मानने पर उल्टे मुझे ही उल्टा बोलने लगे। अब ये देखिए ऐसे हरामखोर लड़के आजकल पैदा हो रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे। इतने मैसेज मैंने आप लोगों के सामने पढ़े, क्या इसमें ये दबाव बनाता नहीं दिख रहा है कि मुझसे भी अब जो बनेगा वो मैं करूँगा और तमाम चीज़ें? तो ये कैसे बेशरम लिख रहा है। कभी उल्टा पुल्टा नहीं बोला हूँ आपको, बनारस के कचहरी से लेके इलाहाबाद कचहरी तक दौड़ा हूँ। वाह, किस चीज़ का मुझे लालच था, थाने से लगाई लखनऊ सब कुछ। आप ही लोग बोलने वाले थे कि आप नहीं समझ रहे हैं गोलू, जाके मिल लीजिए थाने पे एक बार, ज़रूरी है ये वो। लेकिन मामा उन सब चीज़ों को जो भी, अब फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है, मैं कहाँ कह रहा कि तुम लालची हो, पर तुम ये बताओ ना कि तुम मुझे फ़ोन क्यों किए, तुम लखनऊ किसके कहने पर आए? क्या मैंने तुमको पहले दिन से लेकर और जब जब किसी से बात करने को बोला मैंने मना किया कि नहीं तुमको? फिर तुम खुद जुड़कर जब बात इतनी आगे बढ़ गई तब मुकदमे के बारे में तुम क्यों बोलने लगे? सोचो और बताओ। मुझे फ़ोन वही कराएं। यहाँ देखिए साफ साफ है कि ये लड़का खुद कह रहा है कि मुझे फ़ोन वही कराएं कि बात करनी है आपके मामा से। तो यहाँ ये अब मतलब पुलिस को कैसा एविडेंस चाहिए, क्या चाहिए? लेकिन मेरा हृदय अब भर गया है और अब हम लोगों ने अपने जीवन लीला को वास्तव में समाप्त करने का ठान लिया है। इसलिए नहीं कि लोग ट्रोल कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, नहीं। अब साफ साफ पता है कि ये एसएसपी अमित पाठक इतना नीच किस्म का आदमी है, इतना अव्वल दर्जे का, मतलब हराम का खाते खाते उसका मतलब चमड़ी मोटा हो चुका है कि ये सब अब हमारे परिवार को भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय ये आप लोगों के बीच में डाल दे रहा हूँ कि आप लोग, मैं खुद एक पुलिस वाले का बेटा हूँ और कहीं ना कहीं मेरे अंदर पुलिस वालों के प्रति पॉजिटिव चीज़ें थी। और एसएसपी प्रभाकर चौधरी सर जैसे भगवान को मैंने देखा, डॉक्टर बाल मुकुंद सर जैसे न्यायाधीश को देखा, न्यायप्रिय एकदम बराबर तराजू वाले मतलब न्यायाधीश को देखा, इसलिए मेरे अंदर न्याय की और उम्मीद जग गई। नहीं तो एसएसपी अमित पाठक को देखने के बाद, उसके कार्रवाई को देखने के बाद मुझे अगर वो सामने से मिल जाए, मेरे गर्दन को कोई उड़ा दे, लेकिन मैं उसके ऊपर खूब सारा थूक इकट्ठा करके और उसके मुंह पे थूक दूं। इतना हरामी आदमी है वो, इतना हरामी है, अब आप सोच नहीं सकते हैं कि वो कितना बड़ा मतलब नीच किस्म का आदमी है। खैर, तो देखिए कैसे साफ साफ यहाँ भी एक्सेप्ट कर रहा है, मुझे फ़ोन वही कराएं कि बात करनी है आपके मामा से। और आप अगर एक बार में मना कर देते हैं कि मैं नहीं बात करूँगा आपके संबंध में, तो बात ही ख़त्म थी। लेकिन आपने भी बात की और तब बातें आगे बढ़ी, ठीक है। अब मैं इसको कह रहा हूँ, मैंने तुमको कभी नहीं बोला, हर जगह ज़बरदस्ती की है, चाहे लखनऊ आने की बात या कचहरी थाने की या मुकदमा वापस लेने की, सब तुमने ज़बरदस्ती किया। अगर ज़बरदस्ती नहीं किए होते तो तुम मेरे मना करने के बावजूद क्यों मुझे बात कराए? आप ही बार बार पूछने वाले थे। देखिए यहाँ ये और स्पष्ट कर रहा है
कि मैंने किसी से भी बात किया है तो मैंने पहले पूछा है कि वो कौन है, क्या है। ये जो मुझे बताएगा मैं वही तो विश्वास करूँगा। इसने कहा कि जिस व्यक्ति से मैं बात करा रहा हूँ वो वकील है, जिस व्यक्ति से मैं बात करा रहा हूँ वो उसके पत्नी को होटल में ले जा करके अतुल राय ने गलत किया है, और तमाम लोगों से बात कराया भाई। इसने अपने मतलब पिता के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए मुझे बार बार अतुल राय मतलब समाज सेवी और विधायक होने के नाते चंदौली के विधायक सुशील सिंह जी से बात कराया। बाद में मेरे ऊपर नरही का गैंग रेप हो गया तो हरिनारायण राजभर से बात कराया कि ये लोग मदद आपकी कर सकते हैं, ये लोग लेकिन मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या पता है कि मदद लेना साजिश है। एक मंच पे बड़े बड़े नेता चढ़ जाएं, बड़े बड़े विवादों के बाद सुलह कर लें तो उन पे आरोप नहीं लगता है, लेकिन हम जैसे अदने लोग हैं ना, हमारे लिए सारे आईपीसी सीआरपीसी और सब कुछ लागू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर का भेद ही जब ये खुद ही तैयार है कुछ भी करने के लिए, दरोगा संजय राय और इसका बेटा, तो कौन नहीं मानेगा। ये देखिए, आप ही बार बार पूछने वाले थे कि लोग विश्वसनीय है ना गोलू, और तुरंत आप बात किए। ये एविडेंस बना रहा था, फिर भी ये जो सच होगा वो सच ही तो लिखेगा। ये साफ साफ यहाँ लिख रहा है कि मैंने बार बार पूछा कि ये लोग अच्छे तो हैं, विश्वसनीय तो हैं। तो अब हमको फिर ना समझाओ कि मैंने मना नहीं किया और क्या किया, ज़बरदस्ती जितनी करनी थी कर लिए, अब उन सबों का साथ दो। ऐसा तो कम से कम मत बोलिए कि मामा के लिए लगा मैं, उसको आप ज़बरदस्ती बोल रहे हैं। ठीक है, बच्चों के साथ ज़बरदस्ती की जाती है मामा, इसने ये लिखा है। और मैंने लास्ट में ये सब लिख करके इसे ब्लॉक कर दिया कि ये सब लिखकर अपनी सफाई ना दो। तो ये मुख्य एविडेंस है। उसके बाद बहुत सारे एविडेंस है जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जो सीओ अमृत सिंह बघेल को दिया गया। इसके अलावा ऑडियो वगैरह भी बहुत सब कुछ दिया गया है। इसमें ये भी देखिए मुख्य है, जिसमें मार्च में आप ध्यान दीजिए, दिया गया है अतुल राय के बाप भरत सिंह के द्वारा, उसके भाई पवन सिंह के द्वारा बनारस में कंप्लेन। लेकिन फरवरी में ही ये अपने गुर्गों से दुष्प्रचार करके दबाव बनवा के, अब आप सोचिए कि ये सब चीज़ें कितना कष्ट देती होंगी। ये देखिए, एक मोनू राय नाम का लड़का है, यह बलिया के नरही गांव का रहने वाला है। देखिए कैसे पता नहीं चरित्रहीन है, फर्जी रेप मुकदमे का पैरोकार, और ये वो क्या क्या लिख करके देखिए। ये देखिए, इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे अभी 76 ऑडियो और समय समय पर आएंगे, और सबसे अंत वाले 12 ऑडियो जो आएंगे वो बहुतों को नंगा कर देंगे। इन सबों के पास मैंने खुद ही बताया, मैंने पुलिस को भी बताया कि बहुत ऑडियो है भाई, सारा कॉन्फ्रेंस करके उसने कराया है, सारा कुछ सीओ अमृत सिंह बघेल ने जो भी चीज़ें होंगी, एसएसपी अमित पाठक ने, तो मैंने उन सबों को साफ साफ बताया कि ये जो विवेक राय वत्स और दरोगा संजय राय हैं, इन सबों ने कॉन्फ्रेंस कॉल पे मुझसे जब भी बात कराई हैं, वो कॉल डिटेल में साफ साफ निकला भी होगा। लेकिन ये सब क्यों दिखाएंगे जनता को, और न्यायालय में क्यों ऐसा भेजेंगे? क्योंकि ये अपराधियों से बड़े अपराधी हैं भाई। ये देखिए, फिर मोनू राय भूमिहारों का हत्यारा, फलाना राय शेरपुर, पूर्व विधायक का हत्यारा, सरोज निवासी, प्रिया राय का पैरोकार। कोई मतलब नहीं है, आप बलात्कार पीड़िता हैं, आप चाहे जो भी हैं, आपका नाम फ्री में घसीटा जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आप बाहुबली सांसद अतुल राय के आदमी हैं, जो मुख्तार अंसारी का आदमी है, वही मुख्तार अंसारी जिसके आधे से अधिक लोग बीजेपी में हैं। आप मुझसे पूछिए ना, अगर उसके लोग बीजेपी में न होते हैं तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो क्यों नहीं ऑफिशियल में रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो जिसमें साफ साफ लग रहा है कि कृष्णानंद राय की हत्या के समय में सारे लोग फ़ोन पे थे, तो क्यों नहीं वो चीज़ें एविडेंस के रूप में ली गई? क्यों नहीं पुनर्विवेचना हुआ? और हमारे के यहाँ पीड़िता की गवाही हो गई, सब कुछ हो गया, और जिस ऑडियो से पीड़िता के केस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ अतुल राय को वहाँ आज़ाद करने की बात है। इसलिए झूठे एविडेंस एसएसपी अमित पाठक के द्वारा और सीओ अमृत सिंह बघेल और बाकी लोगों के द्वारा, और स्वयं अब क्या बताया जब वर्तमान न्यायाधीश महोदय का, तो जोड़ा और घटाया जा रहा है। ये अमित राय नाम का लड़का है, सारे देखेंगे तो वही चीज़ें सबके द्वारा लिखी गई हैं। मेरी फ़ोटो उस व्यक्ति के साथ, ठीक है। ये निर्मित मेहरोत्रा नाम का लड़का है, ये देखिए। अब ये देखिए, ये मुझे ये सब चरित्रहीन कह रहे हैं। ये शायद जो निर्मित मेहरोत्रा नाम का लड़का है, शायद इसके घर में कोई महिला है, उससे इसके जो गुरु है लड़कों का बनारस का, उससे अनैतिक संबंध है, सारे लड़के बताते हैं। लेकिन क्या करेंगे आप भाई, ये सब वही। ये देखिए, ये वही है निक्की मिश्रा जिसकी मौसी
सीमा द्विवेदी हैं, और सीमा द्विवेदी पूरा मुख्तार अंसारी का पूरा अवैध धंधा और सब कुछ देखती हैं। ऐसा मुझे बहुत पहले जब 2014-15 में मैं इन सबों से बातचीत करता था और इन सबों के संपर्क में था, तो खुद इन सबों ने स्पष्ट किया था। ये देखिए, ये भी बता रहा है 76 ऑडियो 12 ऑडियो आएंगे सारे। ये कोई रजनीश राय नाम का लड़का है, और सारा मेरा दुष्प्रचार, ये बहुत पहले से ही मार्केट शुरू हो चुका था। ये देखिए 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 देखिए, सारों पे आप देखेंगे ये सारे जितने इसके गुर्गे हैं, ये तो भी कम ही हमने कराया है। ये देखिए, ये सोनू राय नाम है इसका। ये अगर इसका सही से जांच हो तो इसकी नियुक्ति चपरासी है, ये अतुल राय के गांव में जो स्कूल है, तो इसकी नियुक्ति भी फर्जी पता चलेगी। ये खुद मोटरसाइकिल चोरी और तमाम चीज़ों में गया हुआ है। देखिए, ये अतुल राय के साथ इसकी फ़ोटो भी है प्रोफाइल पे। ये देखिए, ये सब फलाने रहा है, और ये खुद शूटर और फलाना ठिकाना मोटरसाइकिल चलाने वाला रहा है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें भी 76 ऑडियो 12 ऑडियो हैं। देखिए, तो ये मेरे दिखाने का सिर्फ यही तात्पर्य है कि ये फरवरी में ही हम पर दबाव बनाया जा रहा था, ठीक है, और इस तरीके से तमाम बहुत पहले से बनाया जा रहा था, लेकिन फेसबुक वगैरह पे सब कुछ। और जब इन सबों ने हमें नहीं खरीद पाया और 17 तारीख को होने वाले गवाही के लिए मैं न्यायालय पहुंच गया, लेकिन उस दिन ये मतलब लॉकडाउन लग गया और न्यायालय बंद हो गया 1 महीने के लिए, उसके बाद बंद ही रहा। तब इन सबों ने हड़बड़ाहट में अपना सारा एविडेंस और सब कुछ लेकर के, देखते रहिए ये देखिए, ये ज़बरदस्ती का वीडियो एडिट करके और सब कुछ करके ये विवेक राय वत्स मुझसे वीडियो कॉल पे बात किया, और उसके बाद उधर वीडियो कॉल पे बात किया, दोनों लोगों का स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और जोड़ दिया। सिंपल सी चीज़ है। और उसको इन सबों ने दिखाया कि उस वीडियो में आवाज़ नहीं है। आवाज़ कहाँ से होगी जब आवाज़ उसमें विवेक राय वत्स का निकलेगा? तो ये देखिए, लिख रहे हैं सब कि इस वीडियो की आवाज़ को म्यूट किया गया है। तो सीओ अमरेश सिंह बघेल को तुम लोगों ने आवाज़ वाली वीडियो क्यों नहीं दे दी भाई? ठीक है, ये देखिए पीड़िता का नाम और सब कुछ। ये देखिए पूजा वत्स, ये देखिए, मतलब कोई यहाँ पे कोई विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट या चाहे कुछ भी नहीं है। मेरे ऊपर 2 गैंग रेप के मुकदमे हो गए, तमाम मुकदमे हो गए और इतनी प्रताड़नाएं दी गई हैं। हे भगवान, भगवान है मालिक हैं इस देश के और इस प्रदेश के। यहाँ राम राज्य नहीं, यहाँ रावण राज्य रहता तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। ये देखिए, यह इतने प्रताड़नाओं को आदमी कैसे झेल करके, लेकिन अब कोई नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि इसका मुख्य सूत्रधार कई लोग तो हैं, लेकिन इसमें एसएसपी अमित पाठक हमारी मौत के मतलब 100 में से 100% जिम्मेदार हैं। और वर्तमान न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव, मैंने अगर मुझे भगवान कसम ये पता होता कि वो व्यक्ति इतना बिकाऊ है, न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव वर्तमान MP MLA कोर्ट के न्यायाधीश, तो मैं न्यायालय में जाकर के जहर खा लेता भाई। वो इतना झूठा और इतना मतलब अपने पद का दुरुपयोग करने वाला आदमी है, बाप रे बाप। वह सीधे अतुल राय के वकीलों के साथ साठगांठ करके आया हुआ था अगला कि मैं बोलूँगा कुछ और, वो लिखेगा कुछ और। मैं जैसे ही कुछ अच्छा उत्तर दे रहा हूँ, प्रश्न का उत्तर देने लग रहा हूँ जो अब उन सबों के काम का न निकल करके मेरे काम का होगा, तो तुरंत वो अपना कलम रोक दे रहा था। और रोकने के बाद न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव के द्वारा, अरे आप सवाल समझ लीजिए। अरे मैं क्यों सवाल समझूं, मैं जो बोल रहा हूं वो आप लिखो, बात ख़त्म। लेकिन उनका उससे काम नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा दी और इसके साथ और भी चीज़ें दी गई हैं, इसे आप लोग देख लीजिए। तमाम चीज़ें ये देखिए, अतुल राय के लड़कों ने अतुल राय से अलग होने के बाद नहीं मिल रहा होगा लड़की उड़की सप्लाई और सब कुछ, तो वहीं जमनिया में जहाँ से ये अतुल राय चुनाव लड़ा था, वहाँ एक दलित और एकदम नाबालिग लड़की को रात में घर से किडनैप करके और गैंग रेप करते हुए पकड़ा गया था।
कोई सोनू राय करके, पता नहीं कौन सा सोनू राय करके लड़का था, वो था, और कई लड़के थे। तो अब सोचिए, गैंग रेप में एक नाबालिग और दलित लड़की, तो इन सबों का ये धंधा है, ये प्रोफेशन है, यही है वो लड़का। देखिए, ये मुझे लिखता था बाबा विश्वनाथ और माँ विंध्यवासिनी। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये साफ साफ लिखा है, आज अतुल भैया के जन्मदिन पर हम लोग अपने ऑफिस में, ये इस अतुल राय के ऑफिस में कहीं काम भी करता था, हरियाणा या जहाँ भी। देखिए ये कैसे कैसे हम लोगों को लिखता था। देखिए, साला यानी के नाम भी नमूने रखल बा और ये खुद देखिए क्या करते हैं सब। तो ये तो समाज हो चुका है। देखिए, ये हमें चैलेंज कर रहा था, सुन रहे हो बे, बाबा विश्वनाथ माँ विंध्यवासिनी की कृपा बरस रही है। इस पर कृपा भी बरस गया। देखिए, ये देखिए, आप लोग साक्ष्य देखिए। काबे सत्यमोहा इतने बड़े दलाल बन गए हो कि तुम्हारे पास इतनी लड़कियां हो गई हैं कि जिसे चाहो उसे अपनी दलाली के चक्कर में बदनाम करने के लिए मार्केट में ला सकते हो। अब ये उसने अतुल राय से ही सुन लिया होगा मुंह से कि वो कौन यादव लड़की थी और क्या है। देखिए, देखिए, जो लोग घरों से निकाल करके दलित और एक कमज़ोर परिवार की लड़की को गैंग रेप कर रहे हैं, वो मुझे दलाली और पता नहीं क्या। देखिए, ये देखिए, मुख्तार अंसारी के लोग नहीं हैं, अफजाल अंसारी जी 21,198 वोट से आगे। देखिए, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, सांसद जी कमिंग सून घोषी। तो ऐसी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं। ये प्रिया राय के माताजी का अकाउंट नंबर भी दिया गया उस दलाल सी अमृत सिंह बघेल को, जिसे उसने नहीं लगाया।